जय श्री कृष्ण धर्म योग के इस चैनल में आपका और सभी दर्शकों स्वागत करता हूं। शुरू में कुछ नहीं था, केवल परब्रह्म था। वह एक सर्वोच्च सिद्धांत तत्व था जिसका न कोई आरंभ था न अंत। वह परम सत्य था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह एक दिव्य सार तत्व था जिसके भीतर अनंत क्षमता मौजूद थी। कारण और प्रभाव मिलकर एक हो गए थे। कालातीत, असीम, स्वनिर्मित एवं स्वनिहित। उसका आकार नहीं था किंतु वह निराकार भी नहीं था। उसमें कोई गुण नहीं था किंतु वह गुणों से रहित भी नहीं था। विचारों और इंद्रियों की पहुंच से परे एक विशुद्ध चेतना, एक ऐसा उत्प्रेरक जो खुद तो परिवर्तित नहीं होता किंतु हर तरह का परिवर्तन ला सकता था। परब्रह्म की इच्छा हुई तभी भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण आरंभ हुआ। ब्रह्मांड प्रकट होने को तैयार था, प्रत्यक्ष, अन्वेषण के योग्य और विशिष्ट। परब्रह्म की इस इच्छा ने एक कंपन पैदा किया जिससे पहली ध्वनि का जन्म हुआ, और वह ध्वनि थी ओम, AUM। इस एक ध्वनि में समस्त ध्वनियां समाहित थीं। सबसे पहले बनने वाले मूल तत्व को महत तत्व कहा गया, जिससे 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। सत्व गुण संरक्षण का प्रतीक है, रजोगुण क्रिया को दर्शाता है और तमोगुण विनाश का सूचक है। इन 3 गुणों के पारस्परिक प्रभाव से 5 भौतिक तत्वों यानी पंच तत्व का जन्म हुआ। वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इन तत्वों के साथ में मिलने से प्रकृति अस्तित्व में आई। इन गुणों ने 5 इंद्रियों को भी उत्पन्न किया, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध और स्वाद। इन पांचों को महसूस करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां विकसित हुईं, जिन्हें मन द्वारा संचालित किया गया। पदार्थ की उत्पत्ति के साथ संवेदना प्रकट हुई। इसके बाद जल प्रवाहित हुआ जिसने सब कुछ ढक लिया। हर जगह केवल जल था किंतु ऐसा कुछ नहीं था जो उस जल में डूब जाता। तब परब्रह्म ने स्वयं एक दिव्य स्वरूप धारण किया जो जल से भरे सरोवर में कमल दल बनकर प्रकट हुआ। जल को नार और निवास को अयन कहते हैं। इस तरह इस दिव्य स्वरूप को नाम मिला नारायण। फिर परब्रह्म ने अपना अंश जल में प्रत्यारोपित किया। इस तरह जल ने स्वयं निषेचित होकर उस अंश का पालन पोषण किया और कालांतर में एक अंडा उत्पन्न किया, एक सुनहरा अंडा जो प्रकाश वृत्त की तरह चमक रहा था। चूंकि यह अंडा परब्रह्म से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे ब्रह्मांड कहा गया। फिर नारायण ने विष्णु बनकर इस अंडे में प्रवेश किया। विष्णु सर्वव्यापी थे। वे संरक्षक कहलाए और उन्हें सत्व गुण का अधिष्ठाता माना गया। चूंकि उस सुनहरे वृत्त अर्थात हिरण्य ने विष्णु को गर्भ की तरह ढक लिया था, इसलिए उस अंडे को नाम मिला हिरण्यगर्भ। विष्णु की नाभि से 14 पंखुड़ियों वाला एक कमल पुष्प निकला और फिर इस पुष्प से ब्रह्मा प्रकट हुए। यह परब्रह्म की एक और दिव्य अभिव्यक्ति थी। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता थे। उन्हें रजोगुण का अधिष्ठाता माना गया। सृष्टि के इस जनक के एक हाथ में कमंडल था और दूसरे में माला थी। इस प्रकार नाभि से निकले कमल में से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा को पद्मयोनि और नाभिज जैसे अन्य नाम मिले। सीप में जिस तरह मोती पलता है, उस तरह हिरण्य गर्भ के भीतर 1 वर्ष रहने के बाद ब्रह्मा ने उस सुनहरे अंडे को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। उसका ऊपर का आधा भाग स्वर्ग कहलाया और निचले आधे भाग से पृथ्वी बनी। दोनों के बीच में आकाश व्याप्त था। ब्रह्मा ने सृष्टि के चक्र का आरंभ कर दिया था और वे जानते थे कि इसका अंत कैसे होगा। रचना, सर्ग के बाद संरक्षण, स्थिति और अंत में विघटन, प्रलय। इस चक्र का अंत होने पर एक नया चक्र आरंभ होगा। प्रत्येक चक्र के अंत में जब सब कुछ अव्यवस्था के अति प्राचीन सागर में विलीन हो जाएगा, तो ब्रह्मा इस प्रक्रिया को पुनः आरंभ करेंगे। चक्रों का एक शाश्वत क्रम, परस्पर गूंथे हुए वृत्तों से निर्मित ब्रह्मांड। यह ब्रह्मांड अंधकार से भरे आकाश में हुई आतिशबाजी की तरह अस्तित्व में आया था। ब्रह्मा बैठे अपनी इस रचना को निहार रहे थे। फिर उन्होंने ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया और उसकी गहराइयों से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु रचयिता को यह नहीं पता था कि 4 मुसीबतें भी सिर उठाने वाली थीं। ऐसी 4 मुसीबतें जो सृष्टि के क्रम के लिए संकट बन सकती थीं। क्या इस अच्छी शुरुआत को आधा काम संपन्न हुआ कहना उचित होगा? एक दिन देवता जागे तो उन्हें पता लगा कि ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो रहा था। वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि दोनों एक दूसरे से लड़ने को तत्पर थे। दोनों का गुस्सा और कहासुनी बढ़ते जा रहे थे। देवताओं को अपने चारों ओर एकत्रित देखकर ब्रह्मा ने कहा, मैं इस मार्ग से आया
और इन्होंने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। मैं इस सृष्टि का रचयिता हूं, त्रिदेव में सर्वप्रथम। क्या मैं किंचित भी सम्मान के योग्य नहीं हूं? आप रचयिता हैं, किंतु सृष्टि का संरक्षक मैं हूं, विष्णु ने जवाब दिया। आप सृष्टि का संरक्षण केवल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि मैं इसे संभव बनाता हूं। मेरे बिना आपके पास करने को कुछ नहीं होगा। अगर मैंने सृजन की पहल न की होती तो इस योजना में आपकी कोई भूमिका न होती। सृष्टि इतनी दुर्बल है कि इसे बनाए रखने के लिए मेरी आवश्यकता है। याद कीजिए, मैंने कैसे मधु और कैटअप का संहार किया था। जो रक्षा करता है वही बड़ा होता है। आपकी शक्ति का क्या लाभ यदि आपने जो बनाया है आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते? शक्ति? ब्रह्मा आगे बढ़े। आप मेरी शक्ति का विस्तार देखना चाहते हैं? मेरे शरीर में प्रवेश कीजिए और देखिए मेरे भीतर क्या कुछ समाहित है। आपके शरीर में कीजिए प्रवेश। विष्णु ने ब्रह्मा के भीतर प्रवेश किया तो पाया कि उसमें लाखों संसार स्पंदित हो रहे थे। समुद्र उफन रहे थे, पर्वत ऊंचे उठ रहे थे। हर तरह का जीवन वहां विद्यमान था। चारों ओर अनेक पारिस्थितिकी तंत्र अपनी समस्त भव्यता के साथ श्वास ले रहे थे। भ्रूण गर्भधारण कर रहे और संवर्धित हो रहे थे और तत्व अपना पोषण प्राप्त कर रहे थे। हर आयाम अद्भुत दृश्यों और ध्वनियों से परिपूर्ण था जो विष्णु ने पहले कभी नहीं देखा था। प्रत्येक परिदृश्य यह घोषणा कर रहा था कि शून्यता मिथ्या है, क्योंकि उसका खालीपन भी अपने गर्भ में कुछ रहस्य छिपाए था। ब्रह्मा के शरीर से बाहर निकलकर विष्णु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आप वास्तव में समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, किंतु आप यह भी देख लीजिए कि मेरे शरीर के अंदर क्या है। ब्रह्मा ने विष्णु के भीतर प्रवेश किया तो वे चकित रह गए। वे सचमुच अनंत विस्तार के बीच खड़े थे, असीम और अंतहीन। लाखों आकाश गंगाओं से भरा अंतर तारकीय आकाश, विशालकाय ग्रह और झिलमिलाते नक्षत्र, तीनों काल, अतीत, वर्तमान और भविष्य, प्रकट और अप्रकट आयाम। उनकी अनेक आंखें जो कुछ देख रही थीं, उसे समाहित करना संभव नहीं था। ब्रह्मा के अनेक सिर उस प्रक्रिया को समझ पाने में विफल थे। वहां एक नहीं अनेक ब्रह्मांड मौजूद थे। वह बहुरूप दर्शक जैसा बहुब्रह्मांडीय दृश्य था, जो अपरिवर्तित होते हुए भी लगातार परिवर्तित हो रहा था। जहां खुद को खोजने तथा परम सत्य को पाने के लिए स्वयं को खोना आवश्यक था। अस्तित्व के प्रत्येक स्तर से गुजरते हुए ब्रह्मा अब बाहर आना चाहते थे, किंतु उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था। ऊपर नीचे मार्ग खोजते हुए आखिरकार ब्रह्मा ने एक कमल नाल से मार्ग पा लिया और वे पुनः विष्णु की नाभि के रास्ते बाहर निकल आए। यह सिद्ध करने के लिए कि वे कितने दिव्य हैं, दोनों के बीच बहस फिर तेज हो गई। पहले उन्होंने एक दूसरे को अपशब्द कहे और फिर दोनों ने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग आरंभ कर दिया। यह देखकर सब कांप उठे। तभी उनके सामने एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। स्वर्ण की तरह प्रकाशमान वह ज्वलंत स्तंभ बहुत ऊपर और बहुत नीचे तक था, मानो उसका न आदि था न अंत। वह दृश्य इतना सम्मोहक था कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संरक्षक विष्णु दोनों उसे देखने के लिए ठहर गए। अवसर पाकर देवताओं ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने विष्णु से उस स्तंभ का आधार खोजने और ब्रह्मा से उसके शीर्ष का पता लगाने को कहा। यह तय हुआ कि जो अपने कार्य को करने में पहले सफल होगा उसे श्रेष्ठ माना जाएगा। दोनों देवता सहमत हो गए। विष्णु ने स्वयं को शूकर में बदल लिया और पृथ्वी को खींचकर उसके भीतर उतरने लगे, जबकि ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर लिया और ऊपर की दिशा में उड़ने लगे। दोनों खोजते रहे। उन्होंने बहुत खोजा, किंतु किसी को उस अग्नि स्तंभ का ऊपरी या निचला छोर नहीं मिला। वह स्तंभ ब्रह्मांड की रीढ़ की भांति पृथ्वी और आकाश के मध्य से दोनों दिशाओं में अनंत तक व्याप्त दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा पूरी तरह से थक चुके थे और वापस लौटने ही वाले थे कि उनकी नजर नीचे की ओर तैरती किसी चीज पर पड़ी। वह केतकी का फूल था। तुम कहां से आ रहे हो? ब्रह्मा ने फूल को अपनी चोंच में पकड़कर पूछा। मैं इस स्तंभ के ऊपरी सिरे पर था, किंतु वहां से फिसल गया। ब्रह्मा केतकी का पूरा वाक्य समझ नहीं पाए। उन्हें केवल उसका अंश ही समझ में आया। इस स्तंभ का ऊपरी सिरा। वे शब्द ब्रह्मा के भीतर गूंजने लगे। ब्रह्मा के हाथ में अब फूल नहीं, अपितु विजय की कुंजी थी। वह ऐसा प्रमाण था जिसे संभवतः कोई अस्वीकार नहीं कर सकता था। विष्णु को पराजित करने की इच्छा के वशीभूत ब्रह्मा ने एक अकल्पनीय काम कर डाला। उन्होंने केतकी के फूल से सबके सामने झूठी गवाही देने को कहा कि वे स्तंभ के शीर्ष पर पहुंच गए थे और उन्होंने
वहां से फूल को उठाया था। आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं? मैंने तुम्हें बनाया है, ब्रह्मा ने तर्क दिया। मैं केवल तुमसे वह उपकार लौटाने को कह रहा हूं। किंतु झूठ? यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर पाऊंगा। केतकी का फूल झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया। वापस लौटते हुए उन्होंने विष्णु को भी आते देखा। विष्णु का मुंह लटका हुआ था। उन्होंने मान लिया किया कि वे स्तंभ का आधार पता लगाने में विफल रहे थे। तब ब्रह्मा मुस्कुराए। उन्होंने अपने चारों मुखों से वर्णन करना शुरू कर दिया, कैसे वे स्तंभ के शीर्ष तक पहुंचे और वहां चोंच मारकर कैसे वे विजय के प्रमाण के साथ लौटे थे। फिर ब्रह्मा ने केतकी का फूल दिखाया, जिसने ब्रह्मा की झूठी कहानी का शब्दशः समर्थन कर दिया। ब्रह्मदेव वास्तव में सबसे महान हैं, केतकी ने पुष्टि की। विष्णु ने पराजय स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने हाथ जोड़े ही थे कि तभी अग्नि स्तंभ चटक गया। वह मध्य से टूट रहा था और भीतर से ओम की ध्वनि गूंज रही थी। आग की लपटों की लालिमा गहरी होती गई। उस ज्वलंत धुंध के बीच शिव खड़े थे। कुद्ध शिव। उन्होंने ब्रह्मा की ओर संकेत करते हुए गरज कर कहा। झूठा सब चकित रह गए। शिव ने कुद्ध स्वर में कहा, आप कहते हैं कि आपको इस स्तंभ का शीर्ष मिल गया, इस सदाशिव का शीर्ष, इस अनंत परशिव का शीर्ष। क्या आपको पता है आप क्या खोजने की कोशिश कर रहे थे? शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग। ब्रह्मा का रंग पीला पड़ गया। ज्योतिर्लिंग चिरस्थायी है। यह अथाह है, उस परब्रह्म की तरह जिसका यह प्रतीक है। यह हर तरह की कामुक धारणा से परे है। यह केवल आपको यह समझाने के लिए प्रकट हुआ था कि आप दोनों का तर्क कितना तुच्छ था। यह आपको याद दिलाना चाहता था कि पर ब्रह्म से बढ़कर कुछ नहीं है और हम सब लौकिक सिद्धांत के एक समान घटक हैं। श्री हरि ने अपनी असफलता को स्वीकार कर लिया। किंतु ब्रह्मदेव, आपको हारने का इतना डर था कि आपने हमें धोखा देने का प्रयास किया। आप स्वयं यदि भयभीत हैं तो दूसरों के हृदय को भय से मुक्त कैसे कर पाएंगे? शिव ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। यह कोई शाप नहीं है ब्रह्मदेव, यह प्रकृति का नियम है। आपने सत्य को स्वीकार नहीं किया, इसलिए अब आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा। आज से आपकी पूजा नहीं होगी। फिर शिव केतकी के फूल पर गरजे, तुम मुझे प्रिय थे, किंतु तुमने झूठी गवाही दी है। मैं यह घोषणा करता हूं कि अब से कोई तुम्हें मेरी पूजा के लिए उपयोग में नहीं लाएगा। भगवान शिव चले गए, किंतु दक्ष उन्हें खड़ा घूरता रहा। उसकी आंखों में पानी भर आया था। उसकी आत्मा जल रही थी। पहले तुमने मेरे पिता का सिर काटा, अब तुमने उन्हें पूजा से वंचित कर दिया। शिव के प्रति घृणा की लहर जैसे दक्ष को सिर से पांव तक लील गई थी।